ओके, गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10। तो स्टूडेंट्स हमारा चल रहा है डेटा एनालिसिस इन एमएस एक्सेल, यानी कि हम एमएस एक्सेल लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा, इस क्लास में भी हम एमएस एक्सेल पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ इसके एडवांस फीचर्स जो हमने लास्ट ईयर नहीं पढ़े। तो चलिए बात कर लेते हैं एंटरिंग एंड एडिटिंग डाटा इन स्प्रेडशीट। अगर हमें डेटा एंटर करना है स्प्रेडशीट में, ठीक है, कैसे उसमें एडिटिंग करनी है वो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्प्रेडशीट बना देता हूँ एक। ठीक है भाई, ये हो गई हमारी स्प्रेडशीट। हॉरिजॉन्टली हमारी होती है रोज, आपको कल भी बताया था, आज फिर बता देते हैं। ऐसे होते हैं हमारे कॉलम्स, और इन दोनों के रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से बनती है हमारी सेल। तो ये क्या हो गई हमारी सेल, ठीक है, रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से बन गई हमारी सेल। तो उसने कहा कि एंटरिंग एंड एडिटिंग डाटा इन स्प्रेडशीट। तो डेटा की एंट्री और उसमें अगर एंट्री पहले से ही है, उसमें एडिटिंग हम कैसे करेंगे स्प्रेडशीट में। वी ऑलरेडी नो, हम जानते हैं हाउ टू एंटर, हम जानते हैं कि पहले से ही कि हम कैसे एंटर कर सकते हैं। सेलेक्ट एंड एडिट डेटा इन वर्कशीट में। टू एंटर डाटा इन ए सेल सिंपली क्लिक इन द सेल एंड टाइप आउट द रिक्वायर्ड एंट्री। तो सिंपल सी बात है, कीबोर्ड से आप क्लिक कर दीजिए जिस सेल में आप एंटर करना चाहते हैं। टू एडिट डाटा डबल क्लिक इन द सेल। अगर आप किसी सेल में डेटा पहले से ही लिखा हुआ है, उसको एडिट करना है, तो क्या कर देंगे, डबल क्लिक। सपोज दैट मुझे इस सेल में एंट्री करनी है, तो मैं इस पर एक सिंगल क्लिक कर दूंगा और लिखना स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन बाय चांस डेटा इसमें पहले से ही लिखा हुआ है और मुझे उसमें कुछ चेंज करना है, एडिट करना है, तो मैं क्या करूँगा, डबल क्लिक। तो डबल क्लिक से क्या हो जाएगा, एडिट हो जाएगा। तो आप जो चाहे चाहे उसमें कर सकते हैं। Modify data as the required. We can use click and drag the various other selection technique used learned in the previous class to select a cell range. पिछली क्लास में हमने cell range के बारे में भी पढ़ा था। Excel basically allow us to enter 3 types of data. Excel आपको 3 types के data allow करता है एंटर करने के, टेक्स्ट और लेबल्स, यानी कि लिख कर नंबर्स आप डाल सकते हो, और वैल्यूज एंड फॉर्मूला एज वेल फंक्शन। फॉर्मूला आप लगा सकते हो, उसमें एडिशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, मल्टीप्लिकेशन जो भी आपको करना है, तो वो फॉर्मूला और फंक्शंस आप उसमें लगा सकते हैं। लेट्स हैव ए क्विक रिव्यू ऑफ दीज टाइप्स हेयर। तो चलिए एक छोटा सा रिव्यू देख लेते हैं कैसे हम करते हैं। नंबर और वैल्यूज। स्प्रेडशीट बेसिकली कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। स्प्रेडशीट जो है सबसे ज़्यादा अगर कलेक्शन करता है डेटा का, तो वो न्यूमेरिक डाटा होता है, नंबर्स वाला 1 2 3 4। टू एंटर नंबर्स और वैल्यू इन एक्सेल वी कैन यूज कीबोर्ड और न्यूमेरिक कीपैड। हम एक्सेल में नंबर वैल्यू डालने के लिए कीबोर्ड और उसकी न्यूमेरिक पैड का यूज करते हैं। टू एंटर ए नेगेटिव नंबर वी यूज माइनस। अगर हमें कोई नेगेटिव नंबर डालना है तो हम माइनस का यूज करते हैं। कौन सी माइनस, ये वाली, सब्ट्रैक्ट बोलते हैं इसको, नेगेटिव में लिखना है। सिंबल इन फ्रंट ऑफ ए नंबर्स, जो हमारे कीबोर्ड में लिया होता है। बाय डिफॉल्ट नंबर आर राइट अलाइंड इन ए सेल। और डिफॉल्ट सेटिंग की अगर बात करें, अगर आप किसी सेल में नंबर लिख रहे हो, सपोज आपने 45 लिखा, तो आप लिखोगे यहाँ और अपना आप ऑटोमेटिकली इसको राइट साइड में ले लेता है। नंबर्स को हमेशा स्प्रेडशीट राइट साइड में ले जाती है। आप चाहो तो इसे सिलेक्ट करके सेंटर में या फिर लेफ्ट में भी ला सकते हैं, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या दिया है, ए डेसिमल पॉइंट कैन बी यूज टू डिस्प्ले द फ्रैक्शन नंबर। डेसिमल पॉइंट का यूज हम फ्रैक्शन नंबर्स के लिए करते हैं। ए कोमा कैन बी यूज टू एज ए सेपरेट फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू इन थाउजेंड
अगर हम कोमा यूज लगा रहे हैं तो 1, 10, 100, थाउजेंड्स कोमा लगा देते हैं कि भाई ये थाउजेंड्स वाली वैल्यू है। 100,000 ETC, तो इस तरह की वैल्यू जब हम लिखते हैं, डिजिट की बात कर रहे हैं, ये तो उसने वर्ड में लिखा है, डिजिट में अगर हम कोई नंबर्स लिख रहे हैं वो 1000 और 10,000 तक जा रहा है तो उसमें क्या है, हम कोमा का यूज कर लेते हैं। इन वर्कशीट डिस्प्ले द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वर्कशीट में हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी एंटर कर सकते हैं। नंबर्स कैन बी प्रीफिक्स विद द डॉलर साइन, और नंबर को हम प्रीफिक्स कर सकते हैं डॉलर का साइन लगा करके। विच अदर करेंसी सिंबल, इसके अलावा या फिर कोई और दूसरी करेंसी का सिंबल अगर हम लगाना चाहते हैं तो भी हम लगा सकते हैं। डेट एंड टाइम कैन बी आल्सो एंटर इन द सीट, इसके अलावा डेट टाइम टाइम अगर आपको एंटर करना है सीट में तो आप वो भी कर सकते हो। बट नंबर आर इंटरप्रेटेड एज डेट ओनली, तो नंबर क्या है, इंटरप्रेटेड होनी चाहिए, अपडेटेड होनी चाहिए। इफ एंटर इन द अमेरिकन डेट फॉर्मेट सच एज MMDD ईयर ETC, अगर हम अमेरिकन फॉर्मेट की बात करें डेट की तो उसमें होता है MM, ये फॉर्मेट है भाई अमेरिका का, MMDDYY, इसका मतलब ये है कि ये मंथ पहले लेता है। जैसे कि आज डेट क्या है, आज डेट सपोज दैट भाई आज डेट आपकी 01/5/21, तो ये 05 पहले लेगा और 01 बाद में, यानी कि मंथ को ये पहले लेता है। जो हमारा मंथ होता है उसको पहले लेगा, उसके बाद डेट लेगा और फिर उसके बाद ये ईयर लेगा। तो ये अमेरिकन फॉर्मेट है, डेट डालने का एक्चुअली आप इस फॉर्मेट से भी डाल सकते हैं। इसके अलावा इंडियन फॉर्मेट तो है ही हमारे पास अपना कुछ था, डेट DMMYY, पहले डेट लेते हैं फिर मंथ फिर ईयर, फिर या फिर आप पहले ईयर ले लीजिए फिर आप मंथ फिर DD, इतने सारे फंक्शन है, फिर ईयर ले लीजिए DDMM, इस तरह भी आपने, तो बहुत सारे फॉर्मेट ऐसे हैं एक्सेल में जिनकी हेल्प से आप डेट का फॉर्मेट, जो डेट डालने का फॉर्मेट है वो अपने हिसाब से चेंज उसको कर सकते हैं। आगे क्या दिया है अभी, आगे इसने कहा है टेक्स्ट और लेबल्स। टेक्स्ट और लेबल्स यानी कि अगर कोई टेक्स्ट आपको डालना है, उसमें कोई लेबल डालना है तो आप लिख सकते हैं। टेक्स्ट और लेबल एंट्री में भी इंक्लूड प्योर टेक्स्ट और कम्बाइनेशंस ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। टेक्स्ट से एंट्री से मतलब है कि वो टेक्स्ट से भी रिलेटेड हो, नंबर्स भी उसमें हो और कोई स्पेशल कैरेक्टर्स भी हम यूज कर सकते हैं। एक्सेल कंसिडर एनी डेटा दैट इज डज नॉट रिकॉग्नाइज एज ए नंबर, डेट एंड टाइम और फॉर्मूला एज ए टेक्स्ट एंट्री। ये सब क्या है, डेटा टेक्स्ट एंट्री से ही होता है। बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट डेटा इज द अलाइन टू द लेफ्ट इन साइड, अगर हम नंबर्स लिखते हैं वो हमारा राइट साइड में जाता है, लेकिन अगर हम अपना कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो वो हमारा हमेशा लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, उसको ऑटोमेटिकली वो लेफ्ट साइड में ही लेता है। नेक्स्ट क्या है, Excel does not recognize the leading zeros in telephone areas code like 0111 or 022. To preview leading zeros, we need to type a asterisk at the beginning of entry as 00 or 2. इसका कहने का मतलब ये है, अगर आप एक्सेल में 02 लिख रहे हैं तो वो लेगा नहीं आपका 0, जैसे आप एंट्री करोगे तो डायरेक्ट 0 अपना भी ये हटा देता है, केवल 2 लेगा, 1 2 3। अगर आप 1 से पहले 0 लगा रहे हैं या फिर कोई टेलीफोन नंबर डाल रहे हैं 0, जैसे मुंबई का कोड है, दिल्ली का कोड है, दिल्ली का क्या है 011, तो 0 लेगा नहीं, केवल 11 लेगा। तो इसके लिए अगर हमें 0 दिखानी है तो हम मार्क्स यूज कर लेते हैं, ये वाला यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 0 1 1 और सॉरी, तो इस तरह आपकी 0 एक कंसीडर कर लेता है, नहीं तो ये 0 नहीं लेता है। नेक्स्ट क्या दिया है, फॉर्मूलाज। फॉर्मूला आर मैथमेटिक एक्सप्रेशन टू परफॉर्म द कैलकुलेशंस ऑन डेटा इन सेल। तो फॉर्मूलाज क्या है, डेटा जो हम सेल में डालते हैं
मैथमेटिक्स से रिलेटेड अगर कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो फॉर्मूला हमारे काम आता है। एवरी फॉर्मूला इन एक्सेल मस्ट बी बिगन विद द इक्वल टू साइन। कोई भी फॉर्मूला अगर आप एक्सेल में चला रहे हैं तो सबसे पहले आप इक्वल का साइन यूज कर ले। सपोज दैट आपको करना है 5, एक मिनट में इधर ही ले लेता हूं। अगर आप 50 प्लस 30 आपको इसका सम करना है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट एक्सेल से फॉर्मूला लगाएंगे। पता तो आपको भी है 50 प्लस 30 कितने होते हैं, लेकिन हमें लगभग हजारों कॉलम्स है हमारे पास जिनका हमें सम करना है और केवल सेल का एड्रेस देना है। तो जरूरी क्या है, सबसे पहले आप इक्वल का साइन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इक्वल का साइन। इक्वल 50 प्लस 30 ये दे देगा आपको 80। ठीक है, तो इस तरह आप कोई भी फॉर्मूला लगा लीजिए, चाहे सबट्रैक्ट कर लीजिए, चाहे मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, चाहे आप डिवाइड कर लीजिए। इक्वल का साइन अगर आपने लगाया है तो आपका फॉर्मूला चलेगा, एग्जीक्यूट होगा, कैलकुलेशन होगी। लेकिन अगर आपने इक्वल नहीं लगाया है तो आपका फॉर्मूला एग्जीक्यूट नहीं होगा। प्रैक्टिकली आप करके देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, टू ऐड सेल डेटा A1, B1 and C1 to display the sum cell D1, we will write the formula is equal to A1 plus B1 plus C1 in the cell D1. Formula can be written using the both simple number and cell reference. तो सेल रेफरेंस से भी आप इसमें ऐड या सबट्रैक्ट कर सकते हो। सपोज दैट मेरा 50 लिखा हुआ था A में, A1 में 30 लिखा हुआ था D3 में। इन दोनों को मुझे ऐड करना था। भाई A1 क्यों लिखा है मैंने, कॉलम A है और सेल है 1, तो A1 हो गया। D3 इसलिए लेगा, कॉलम का नाम D है और सेल का नाम है 3, क्योंकि कॉलम को हम लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं A B C और रोज को रिप्रेजेंट करते हैं हम 1 2 3 से। तो आप 50 प्लस 30 लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इक्वल टू लगा करके A1 प्लस D3 ये भी लिख देते हैं तो भी आपकी कैलकुलेशन आसानी से हो जाती है। अगर आप A1 या D3 नहीं लिखना चाहते हैं तो आप A1 में क्लिक कर दीजिए, वो ऑटोमेटिकली ले लेता है, और फिर प्लस लगा करके D3 में क्लिक कर दीजिए तो भी फॉर्मूला ऑटोमेटिकली ले लेगा। Function are ready to use predefined formulas in Excel. The function also begin with the equal sign. Function भी हमारे equal sign से शुरू होते हैं and are used to working with the long list of numbers. Type functions look like this. तो हम फंक्शन का यूज मोस्टली जो लॉन्ग लिस्ट होती है, बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती है, बहुत ज़्यादा उसमें दिक्कतें होती है, उसमें हम फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे कि लगभग मेरे पास 10 स्टूडेंट्स के नंबर एक साथ है सभी सब्जेक्ट के, और टोटल भी मैंने उनका कर लिया है, और मैं चाहता हूं कि उनका ग्रेडिंग आए। क्या है, ग्रेडिंग। तो मैं लिखूंगा फंक्शन कंडीशन दूंगा, इफ मार्क्स इज 80 देन प्रिंट B1, इफ मार्क्स इज 90 देन प्रिंट A1। तो इस तरह अगर मैं फंक्शन दूंगा तो वो उस हिसाब से उनकी ग्रेडिंग एक्सेल हमारा निकाल लेगा। तो फंक्शन दिए हैं, वेयर सम इज द फंक्शन नेम फॉलोड बाय द ब्रैकेट्स, द फंक्शन सम अप एड अप लिस्ट ऑफ द नंबर वैल्यूज सेल रेंज A to A30 गिवन द ब्रैकेट्स सेपरेटली बाय कॉलम्स, मैक्सिमम मिनिमम एवरेज काउंट डिफरेंस एंड टोटल टुडे आर अदर फंक्शंस दैट वी कॉमनली यूज इन एक्सेल स्प्रेडशीट। तो बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो जिनका यूज करके हम बहुत सारी चीज़ें एक्सेल में करते हैं। जैसे एक फंक्शन के बारे में बता देते हैं। अगर मैंने सेल में टाइप कर दिया ब्रैकेट लगा करके टुडे, इक्वल लगाएंगे, ब्रैकेट लगाया, टुडे लिख दिया, एंटर कर दिया, तो क्या होगा, आज की जो डेट है कंप्यूटर के हिसाब से, कंप्यूटर में जो डेट सेट है
वो डेट ऑटोमेटिकली आपको डिस्प्ले पे आ जाएगी। आपकी सेल में एंट्री हुई, इक्वल लगाएंगे और कॉलम लगा दिया मैंने और टुडे लिख दिया, एंटर कर दी, आज की डेट हमारी आ जाएगी। तो इस तरह फंक्शन हमारे वर्क करते हैं। अलग अलग डिफरेंट चीज़ों को करने के लिए बहुत सारे फंक्शन हमारे पास एक्सेल में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्या दिया है भाई हेडिंग, नेक्स्ट देख लेते हैं। सॉर्टिंग ऑफ डेटा इन MS एक्सेल। अगर हमें कुछ भी सॉर्टिंग करना है, सपोज दैट सॉर्टिंग डेटा मीन्स अरेंज इट इन द पर्टिकुलर ऑर्डर। सॉर्टिंग का मतलब है किसी भी लिस्ट को अरेंज करना एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। अरेंजिंग डेटा इन वर्कशीट इन द पर्टिकुलर ऑर्डर लाइक असेंडिंग और डिसेंडिंग अलाउ अस टू फाइंड द डिजायर्ड डेटा एंट्री क्विकली। अब देखिए आपने लगभग 50 स्टूडेंट्स के नेम राइट किए। किसी का नेम A से स्टार्ट होता है, किसी का Z से होता है, किसी का D से होता है ना, किसी का S से होता है, किसी का T से होता है। तो सबके नेम का जो फर्स्ट लेटर है वो अलग अलग है और हमने एंट्री कर दी 50 की। तो क्या हो रहा है कि B वाले का नाम फर्स्ट पे आ गया, Z वाले का नाम थर्ड पे आ गया, A वाले सबसे लास्ट में चलेगा। तो हमें उनको अच्छी कंडीशन दिखानी है डेटा की। हम चाहते हैं कि डेटा जिसका नेम A लेटर से स्टार्ट है वो सबसे पहले आ जाए, उसके बाद B वाले आ जाए, फिर C वाले आ जाए, फिर D वाले आ जाए। तो इस तरह आ जाए तो आप वो सॉर्टिंग ऑप्शन की हेल्प से आप कर सकते हो। इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। अगर आप चाहते हैं डिसेंडिंग में कि Z वाले सबसे पहले आए, उसके बाद W वाले आए, फिर Y वाले आए, लास्ट में आए A वाले सबसे नीचे A वाले आए, उल्टा हो जाए एकदम रिवर्स। भाई पहले क्या आप कहते हो कि भाई A वाले पहले आए, फिर B और फिर C। लेकिन अगर इसका उल्टा करना है कि Z पहले आए और A सबसे लास्ट में आए, तो ये भी आप सॉर्टिंग फंक्शन का यूज करके, सॉर्टिंग ऑफ डेटा इसका यूज करके आप अपने डेटा को मैनेज कर सकते हो। कैसे? क्विक सॉर्टिंग डेटा ऑन ए सिंगल कॉलम। एक कॉलम में अगर हमें डेटा सॉर्ट करना है, कैसे? वी कैन इजीली सॉर्ट डेटा बेस्ड ऑन द एंट्री इन ए सिंगल कॉलम यूजिंग द सॉर्ट A to Z, sorting from smallest to largest और ascending order smallest to largest या फिर ascending order A to Z। सॉर्ट Z to A आप उल्टा भी कर सकते हैं, sorting from largest to smallest in the descending order। कमांड बटन गिवन द सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप इन द डेटा टैब। तो ये फंक्शन आपको मिल जाएगा डेटा टैब में, सॉर्ट एंड फिल्टर में। In the following worksheet, we can use the sort A to Z button to arrange the data column student name in the alphabetically order। मैंने भी यही एग्जाम्पल दिया कि अगर आपको स्टूडेंट्स नेम को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है, पहले भाई A वाले आए फिर B वाले आए, तो हम सॉर्टिंग फीचर्स का यूज करके आसानी से लिख सकते हैं। आगे क्या दिया है? आगे दिया है कि क्या मेथड है, कुछ स्टेप्स दिए हैं नीचे, उनको फॉलो करके आप डेटा को सॉर्ट कर सकते हो। क्लिक एनी सेल अंडर द कॉलम स्टूडेंट नेम इंडिकेट दैट यू वांट टू सॉर्ट डेटाबेस कॉलम। यू कैन आल्सो सेलेक्ट द एंट्री डेटा ऑफ सॉर्टिंग द बिलो। तो आप सबसे पहले समझ दैट ये कॉलम है, इसमें बच्चों की एंट्री है, इस कॉलम को यहाँ ऊपर क्लिक करके पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेप 2, ओपन द डेटा टैब। फिर उसके बाद जब आपने इसको सिलेक्ट कर लिया, डेटा टैब ओपन कर लीजिए। क्लिक सॉर्ट A to Z बटन वहाँ आपको दिखाई देगा इन द सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप। सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में आपको वो दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। डेटा इन वर्कशीट विल गेट सॉर्ट इन द रिक्वायर्ड ऑर्डर। तो डेटा जो आपकी वर्कशीट में फीड है वो आपके हिसाब से सॉर्ट हो जाएगा। टू सॉर्ट डेटा इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम द हाईएस्ट टू लोवेस्ट। अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं कि Z पहले आए A बाद में आए, तो आप वहीं पर आपको रिवर्स में ही मिल जाएगा, Z to A और A to Z, दो ऑप्शन दिखाई देते हैं। तो अपने हिसाब से आप जो आपको आवश्यकता है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया है सॉर्टिंग डेटा मल्टीपल फील्ड्स। अगर हमें अलग अलग फील्ड का डेटा सॉर्ट करना है, एक साथ बहुत सारे जो कॉलम्स हैं उनका डेटा सॉर्ट करना है, तब तो हमने एक का किया, तो आप सेलेक्ट कर लिए तो भी ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर फील्ड का करना हो, अलग अलग फील्ड का करना हो, तो कैसे करेंगे, उसका क्या मेथड है, ये आप इसमें देख लीजिए। द सॉर्ट कमांड इन द डेटा टैब अलाउ अस टू स्पेसिफाई मल्टी सॉर्ट क्राइटेरिया सो दैट वी कैन सॉर्ट रो डेटा ओवर वर्कशीट इन द बेसिस ऑफ मोर देन वन कॉलम।
अगर आप बहुत सारे कॉलम्स है सॉर्ट उसको करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन ओवर अबाउ गिवन वर्कशीट वी कैन सॉर्ट द सिम्पलेस्टली मल्टीपल कॉलम लाइक स्टूडेंट नेम, क्लास, सेक्शन, इवेंट, स्टेप टू डू दिस। तो नीचे कुछ स्टेप्स दिए हैं जिनकी हेल्प से आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको आवश्यकता है कि आप डेटा सेलेक्ट कर लीजिए जिसको आप सॉर्ट करना चाहते हैं। ओपन द डेटा टैब, फिर डेटा टैब ओपन कीजिए, वहाँ पर आपको सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप दिखाई देगा, वहाँ पर क्लिक कीजिए। क्लिक ऑन द सॉर्ट कमांड बटन, तो क्लिक क्या करना है, सॉर्ट कमांड बटन, कमांड बटन पर आपको क्लिक कर लेना है। दिस विल ओपन सॉर्ट डायलॉग बॉक्स, सो सॉर्ट डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल के आ जाएगा। फ्रॉम हेयर यू कैन सॉर्टिंग मल्टीपल आइटम्स, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो टू कॉलम सॉर्ट बाय फील्ड, फील्ड सेलेक्ट। तो आप चाहते हैं कि कॉलम वाइज हमारा डेटा सेलेक्ट हो, तो वहाँ पर आप फील्ड कर दीजिए, कॉलम ए बी सी जितने आप चाहते हैं वो उसी हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद वी लीव अदर कॉलम सॉर्ट ऑन द ऑर्डर विद द डिफॉल्ट एंट्री शो अबाउ। तो हमें क्या मिलेगा, वहाँ पर बहुत सारे कॉलम्स की हमारी एंट्री हो जाएगी और फिर आपको देना है डेटा सॉर्टिंग। कैसे कि आप A to Z करना चाहते हैं या फिर Z to A करना चाहते हैं, जिस ऑप्शन से आप चाहते हैं वो ऑप्शन आपको वहाँ पर मिल जाएगा। क्लिक कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है, सेलेक्ट एन ऑप्शन टू कॉलम देन बाय फील्ड। एग्जाम्पल वी चूज द कॉलम ए हैविंग द स्टूडेंट नेम। सबसे पहले मैं उदाहरण देकर समझाना चाहूँगा कि हमने कॉलम ए ले लिया जिसमें स्टूडेंट्स का नाम है। वी लीव डिफॉल्ट ऑन द सॉर्ट ऑन द ऑर्डर फील्ड, तो वो स्टूडेंट नेम के हिसाब से ही जितने भी आपने कॉलम लिए उसको फिल कर देगा। यू कैन ऐड मोर सॉर्टिंग लेवल्स फॉलोइंग स्टेप लिस्ट अबाउ वंस ऑफ द सॉर्टिंग लेवल पैलेस, क्लिक ऑन ओके। जैसे ही आपका सेलेक्ट हो जाए तो आप ओके कर देंगे तो भी आपका मल्टीपल हो जाएगा। सिंपल मेथड बता रहा हूँ कैसे। एक्सेल है आपके लगभग 3 कॉलम है, तीनों को एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए, डेटा टैब में जाइए, वहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक कर दीजिए, आपका डेटा सॉर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग दिया है फिल्टरिंग डाटा इन MS एक्सेल। वेयर वी शीट कंटेन द लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इट कैन बी डिफिकल्ट टू फाइंड द इंफॉर्मेशन क्विकली। इन दैट case filter can also used to narrow down data worksheet allow you to view only the information you need। तो देखिए जब हम बहुत सारा वर्क कर लेते हैं, फिल्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है भाई फिल्टर। और ये कब इंपॉर्टेंट है, जब आपके पास बहुत ज़्यादा वर्कशीट पर बहुत ज़्यादा वर्क हो। तो कैसे करेंगे इसको देखिए। फिल्टर, मान लीजिए आपके पास 10 क्लास है, क्लास फर्स्ट भी है, इतनी बड़ी सीट है जिसमें क्लास फर्स्ट के 20 से 25 स्टूडेंट उनका नाम है, क्लास सेकंड भी है, थर्ड भी है, फोर्थ भी है, फिफ्थ भी है, सिक्स, इस तरह बहुत सारी क्लासेस आपके पास है। करना क्या है, अब आपको जो सीट है वो डेटा दिखाएगी अल्फाबेटिकली। अल्फाबेटिकली में तो भाई फर्स्ट के बच्चे भी ए वाले हैं, सेकंड के भी है, थर्ड वाले नहीं, ये सारा डेटा मिक्स है। आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्लास फर्स्ट के कितने बच्चे हैं और कहाँ से शुरू है और कहाँ पर फिनिश है ना। तो उस चीज़ को, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम फिल्टर का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं भाई फिल्टर। फिल्टर से क्या होगा, आप सारी क्लास का डेटा सेलेक्ट कर लीजिए और फिल्टर जो होता है हमारा डेटा टैब में उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक बटन बन जाता है स्टार्टिंग में, यहाँ पर बटन बन जाएगा। तो आप क्लिक करेंगे, जैसे ही इस बटन पर एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उस डायलॉग बॉक्स में कितना खुलेगा वो, जैसे फर्स्ट है इसके सामने चेक बॉक्स आएगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, हर किसी के सामने चेक बॉक्स आएगा, उस पर सब पर राइट रहता है। आप उस चेक बॉक्स में से सारे राइट हटा दीजिए और जिस भी क्लास को आप देखना चाहते हैं भाई, जैसे कि आपने फिल्टर लगाया
बोर्ड पर देखिए तो बॉक्स बना रहेगा, उसमें राइट का क्लिक हो जाता है, फर्स्ट भी दिखाएगा, सेकंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी, सारी चीज़ दिखा रहा है। हम चाहते हैं केवल फिफ्थ का देखना, हम डेटा चाहते हैं केवल क्लास फिफ्थ का देखना। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम फिल्टर लगा देंगे। फिल्टर जैसे लगाओगे तो आप क्लास वाला जो कॉलम होता है हमारा, जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ लिखा हुआ है, उसके ऊपर आ जाएगा वो बटन, उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने से एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो उस डायलॉग बॉक्स में सारी क्लासेस आपको दिखाई देंगी और उन सभी क्लासेस के सामने चेक बॉक्स होगा। चेक बॉक्स मतलब एक बॉक्स होगा, उसमें राइट का टिक लगा रहता है। उन सब का राइट का टिक हटा दीजिए और आपको देखना चाहते हो फिफ्थ, तो फिफ्थ के सामने राइट का टिक लगा करके ओके कर देंगे। जैसे कि मुझे फिफ्थ का देखना है, सेकंड का देखना है, मैंने सबका हटा दिया और मैंने सेकंड के सामने राइट का टिक कर दिया। और राइट का टिक करने के बाद नीचे इस बॉक्स में ओके लिखा रहता है, ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जो डेटा सभी क्लासेस का आपके सामने आ रहा था वो केवल सेकंड क्लास का शो करेगा आपको, केवल सेकंड क्लास दिखाई देगी। क्योंकि मुझे सेकंड क्लास की जानकारी चाहिए ना, तो मैं केवल सेकंड क्लास को देखूंगा। तो सेकंड क्लास आपके सामने होगी, या फिर फिफ्थ क्लास पे किया आपने, फिफ्थ क्लास आपके सामने होगी। बाकी क्लासेस का डेटा आपको दिखाई नहीं देगा। घबराइए नहीं, वो हाइड नहीं, वो डिलीट नहीं हुआ है, बस उसको हाइड कर दिया गया है। किसकी हेल्प से, फिल्टर की हेल्प से। तो फिल्टर क्या है ये देख लीजिए। व्हेन ए सीट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, जब एक सीट बहुत सारा डेटा कंटेन करती है, इट कैन बी डिफिकल्ट टू फाइंड इंफॉर्मेशन क्विकली। तो ये बड़ा डिफिकल्ट होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन हम जल्दी से ढूंढ पाए। इन दैट केस फिल्टर कैन बी यूज टू नैरो डाउन द डेटा इन योर वर्कशीट। तो इस तरह के केस में हम फिल्टर लगा देते हैं, तो जो डेटा हमें देखना है वर्कशीट में वो ही हम देख पाते हैं। ओनली द इन्फॉर्मेशन यू नीड, जो आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, जिसकी आपको आवश्यकता है, वही आप देख पा सकते हैं। इन अदर वर्ड फिल्टर हेल्प यू टू आस्क द क्वेश्चन डाटा एंड रिव्यू ओनली रिलेटिव इन्फॉर्मेशन। तो आपको ये क्वेश्चन भी पूछता है कि आप केवल इन्फॉर्मेशन जो आप चाहते हैं वही देखना चाहते हैं, तो आप फिल्टर ऑप्शन का यूज करके कर सकते हैं। फिल्टर ऑलवेज अंडर डिजायर्ड डेटा, एक्सेल प्रोवाइड दिस टाइप ऑफ फिल्टर्स, स्टैंडर्ड फिल्टर, ऑटो फिल्टर, एडवांस फिल्टर। तो दो तीन तरह के फिल्टर होते हैं जो एक्सेल आपको प्रोवाइड कराता है। हेयर वी विल लर्न ओनली अबाउट द ऑटो फिल्टर फीचर्स। तो यहाँ पर हम केवल ऑटो फिल्टर फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे कुछ स्टेप्स दिए हैं अभी, फिल्टर को कैसे अप्लाई करते हैं, तो ये तो हम बताएंगे आपको कल। आज के लिए केवल इतना ही। जिनके पास बुक नहीं है, बुक ले सकते हैं, वो मार्केट में जाके पता कर सकते हैं कि बुक आई या नहीं आई, क्योंकि आपकी क्लास बोर्ड की है, आपको पहले से ही पढ़ लेना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए डियर स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक यू।